हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम। ये चैप्टर थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज वन बाय वन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टग ऑफ वॉर। वंस अगेन एवरीबडी इन मरीटाज फैमिली इज क्वेरलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी। आज एक बार फिर से मरीटा के परिवार में सभी लोग टीवी देखने को लेकर झगड़ रहे हैं, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। और जैसा कि वो हर दिन करते हैं। मेरिटा's brother want to watch a cricket match while little Suzanne is eager to watch her favorite program of songs। जो मेरिटा का भाई है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है, लेकिन जो छोटी सुजान है उसे तो अपने सॉन्ग्स वाले फेवरेट प्रोग्राम को देखने की जल्दी है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स। जो मम्मी और आंटी हैं, मम्मी और चाची हैं, वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। लेकिन उनके पसंदीदा, उनके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स अलग अलग हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़। मम्मी को तो न्यूज़ देखना पसंद है, वाइल आंटी इंजॉयज अ टीवी सीरियल। और जो आंटी हैं उन्हें टीवी सीरियल्स देखना अच्छा लगता है। मरीटा वांट टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी इंजॉयज द फुटबॉल मैच। जो मरीटा है उसको कार्टून्स देखना अच्छा लगता है, कार्टून्स देखना चाहती है मरीटा। लेकिन जो डैडी हैं उन्हें फुटबॉल मैच एंजॉय करना है। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। डैडी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ शाम को ही टीवी देख पाता हूँ। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। और ये इसी बात पर सभी लोगों को फुटबॉल मैच देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग। शाम के 7 बजे हुए थे। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। और जो प्रतिभा थी वो जल्दी से अपने फ्रेंड के हाउस से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहती थी। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी इन प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। और लेकिन जो उसके भाई थे संदीप और संजय, वो तो खेलने में बिजी थे अपने फ्रेंड्स के साथ। दे आर इन नो हरी टू गो होम। उन्हें तो घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। इवन इफ दे आर लेट, और अगर वो लेट भी हो जाते, नो बडी विल स्कॉल्ड देम। उन्हें तो कोई नहीं डांटता। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। प्रतिभा सोचती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो सही नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स। ऐसा क्यों है कि एक रूल उसके लिए है और दूसरा रूल उसके भाई के लिए है। बट वॉट कैन शी डू। लेकिन वो कर क्या सकती है। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है पिल्लू आंटी। वन डे पिल्लू आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन जो पिल्लू आंटी थी वो फली और नाजू और उनके दोस्तों को बीच पर लेकर के गई। व्हाट अ गुड टाइम दे हैड। उन्होंने कितना अच्छा समय वहाँ पर बिताया। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर। वो पानी और रेत के साथ खेले। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन जाइंट व्हील। और उसके बाद वो जाइंट व्हील पर सवारी करने के लिए गए। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड सम बैलून्स। और उसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई और कुछ बैलून्स खरीदे। देन एवरीबडी एंजॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फी। और उसके बाद सभी ने जो बर्फीली ठंडी कुल्फी थी वो एंजॉय की, वो खाई। व्हेन कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी। जब कुल्फी सेलर ने पैसे मांगे, ही मेड अ मिस्टेक। उसने एक गलती कर दी। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टीड ऑफ 7। जो कुल्फी सेलर थे उन्होंने सिर्फ 5 कुल्फी के ही पैसे लिए 7 के बजाय। द चिल्ड्रन थॉट। बच्चों ने सोचा, हुर्रा वी हैव सेव द मनी। अरे वाह, हमने तो पैसे बचा लिए। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी ऑफ 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। लेकिन पिल्लू आंटी ने पूरे 7 कुल्फियों के पैसे ही कुल्फी सेलर को लौटाए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लू आंटी डिड दैट डे। बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए जो पिल्लू आंटी ने उस दिन किया। यानी हमें जानबूझकर कभी भी किसी को ऐसे डिसीव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वॉट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है। शी लव्स हिम डियरली टू। और दादी माँ भी अक्षय को बहुत प्यार करती हैं। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जो दादी माँ हैं वो अक्षय से बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में, बहुत सारी रोचक चीज़ों के बारे में बात करती हैं, उसे कुछ बताती हैं। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अनिल जो है अक्षय का दोस्त है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। और जो अक्षय की दादी माँ हैं वो भी अनिल को बहुत पसंद करती हैं। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट। लेकिन एक बात जो अक्षय की दादी माँ उसे बार बार बताती हैं कि ही शुड नेवर एट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन द ग्लास ऑफ वाटर। अक्षय की दादी माँ उसे कहती हैं कि उसे अनिल के घर से कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि पानी भी उसके घर से उसे नहीं पीना चाहिए। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली शी सेज। दादी माँ कहती हैं कि वो लोग हमारे परिवार से बहुत अलग हैं। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस।
एक दिन क्या हुआ कि अनिल के घर के पास एक बड़े से ग्राउंड में वॉलीबॉल मैच था। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। वो एक गर्म दिन था, यानी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सब जो लोग थे वो बहुत थक गए इस मैच के बाद और बहुत ज़्यादा उन्हें प्यास भी लगी थी। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम। फिर अनिल ने सबको अपने घर पर इन्वाइट किया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम। और जो अनिल की मदर थी, अनिल की जो मम्मी थी, उन्होंने सभी को पानी दिया एंड दे ड्रैंक इट, और उन्होंने सबने पी भी लिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास पकड़ाया, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। तभी उसे अचानक से अपनी दादी माँ की वार्निंग याद आई। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल। अक्षय फिर अनिल को घूरने लगा, देखने लगा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब अक्षय को वो जो ग्लास पानी है, एक ग्लास जो पानी अनिल ने उसको दिया है, वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है हु विल डिसाइड। धोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। जो धोंदू है वो एक बहुत बड़े परिवार से आता है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स एट्सेट्रा। जो उसके बड़े अंकल हैं, बड़े चाचा हैं, वो पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, चाहे उनके खेत हों या फिर कोई पैसे का मामला हो, सभी पर। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स ऑफ द फैमिली। और जो एल्डर अंकल हैं वही छोटी और सभी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स। जो धोंदू है उसने शुरू से ही खेतों में काम किया है, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब धोंदू कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड द ग्रेन। धोंदू क्या चाहता है कि मैं किसी बैंक से कुछ पैसे उधार लूं और उससे एक चक्की मशीन खरीदूं जिससे हम अनाज को पीस सकें। देर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। उनके विलेज में, उनके गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी। धोंदू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। और धोंदू बहुत कॉन्फिडेंट था, उसको पूरा विश्वास था कि ये जो नया काम होगा ये उसको मदद करेगा उसके परिवार के लिए और पैसे कमाने में। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई टू न्यू वर्क। जो उसके पापा थे, धोंदू के जो पापा थे, उन्होंने तो हाँ बोल दिया नए काम के लिए, बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन जो उसके बड़े चाचा थे वो इसको लेकर मान ही नहीं रहे थे। तो ये भी एक डिलेमा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग होपस्कॉच। जो मीना और रितु हैं वो घर जा ही रही होती हैं होपस्कॉच खेलने के बाद। कम ऑन, कम टू माई हाउस, चलो मेरे घर चलो, प्लीडेड मीना। मीना कहती है। पुलिंग रितु बाय द हैंड, रितु को खींच कर। इज योर अंकल एट होम? क्या तुम्हारे अंकल घर पे हैं? इफ ही इज आई विल नॉट कम। अगर वो हैं तो मैं नहीं चलूंगी, रितु आंसर्ड। रितु जवाब देती है। बट वाई डू यू से दैट? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। वो कहते हैं कि अपनी दोस्त रितु को घर पर लाया करो, मैं तुम दोनों को खूब सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड away from Meena saying, I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. Saying this, Ritu went home. फिर रितु ने अपना हाथ मीना के हाथ से खींचकर बोला कि मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है, मुझे जब वो मुझे छूते हैं मुझे वो भी पसंद नहीं आता। और ये कहते हुए रितु अपने घर वापस चली गई। सो ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।